स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। हर छोटी सी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने और आपको अवेयर करने का मैंने जिम्मा उठा रखा है पिछले 5 वर्षों से लगातार, और मैं उसको बखूबी निभाने की कोशिश भी करता हूं। आज फिर मैं शुरू करने वाला हूं और ये जो टॉपिक है, स्पेशली जो आईटीआई फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको इस चीज़ से कम ही मतलब अवेयर होते हैं, इस बारे में उनको कम ही जानकारी होती है, तो उनके बीच कंफ्यूजन रहता है। तो उसको मैं क्लियर कर देता हूं। आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसी की आज मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले कि भाई किस तरह से ये होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है। इसमें कोई ऑनलाइन परीक्षा नहीं होती है। कितने नंबर का होता है आईटीआई में? ये 250 नंबर का होता है टोटल, है ना। टोटल 250 नंबर होते हैं और बहुत ही शानदार नंबर होते हैं। आपके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ 6 नंबर से परसेंटेज आपका कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर बनाया है कि परसेंटेज बेटर करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको सेशनल कहते हैं और दूसरा प्रैक्टिकल। ये दोनों ही पूरा आपका कह लीजिए ठेका ले रखे हैं कि आपकी परसेंटेज कैसी बनने वाली है। क्योंकि जो ऑनलाइन परीक्षा है वो सिर्फ 150 नंबर की है। 600 की मार्कशीट में सिर्फ 150 का नंबर का ऐसा पेपर है जो ऑनलाइन होता है, और उससे बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला आपके जो रिजल्ट ओवरऑल बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिस्टम देखा जाए, आज हम बात कर रहे हैं टोटल प्रैक्टिकल का। ठीक है भाई, किसका बात करने वाले हैं हम? प्रैक्टिकल एग्जाम की टोटल बात करने वाले हैं कि इसमें कितने चरण होते हैं। स्टेप वाइज स्टेप मैं सब कुछ बताने वाला हूं कि क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं जो परफॉर्म होते हैं प्रैक्टिकल के दौरान। कई बार प्रैक्टिकल एक दिन में भी हो जाता है, कई बार 2 दिन आपको जाना पड़ता है। कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं जिनमें जॉब प्रिपेयर करना पड़ता है, जैसे फिटर हो गए या मैकेनिकल टाइप की जो ट्रेड होगी, मशीनिस्ट वगैरह, उसमें मेटल वगैरह दे दिया जाता है, घिस कर काट कर उसको एक शेप में बनाना होता है, तो इसमें समय लगता है, तो इसलिए 2 दिन का भी समय दिया जाता है। और कुछ ट्रेड सॉफ्ट स्किल वाली होती हैं जिसमें इतना समय नहीं लगता, जैसे कोपा वगैरह हो गई, तो उनमें क्या है, आपको कोई न कोई लेटर दे दिए, MS वर्ड, एक्सेल सीट, पावर पॉइंट, PPT वगैरह ऐसा कुछ बनाने को दे दिया जाता है। तो कई बार एक दिन में भी प्रैक्टिकल फिनिश हो जाते हैं, कई बार 2 दिन में भी होते हैं, तो ये चीज वेरी करती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चलते हैं कि एक्चुअल में पूरा प्रोसेस जो है क्या क्या इन्वॉल्व होता है। इसमें इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसका हम क्या बताने वाले हैं, आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है भाई, पेपर डाउनलोड। एग्जामिनेशन जो पेपर होता है प्रैक्टिकल का, वो पेपर जो है आपका ऑनलाइन आता है कॉलेज के पास। कॉलेज के पास कैसे आता है? ऑनलाइन आता है, और कॉलेज के पास सेम डे आता है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल आज है तो 4 दिन पहले से ही कॉलेज के पास पेपर आ गया, ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनेशन से मात्र 15 से 20 मिनट पहले कॉलेज पर पेपर अवेलेबल होता है। जब कॉलेज पर पेपर आ जाता है तो क्या होता है, होती है भाई प्रिंटिंग। इसकी प्रिंटिंग मैं इसकी वीडियोस के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं एक बार थोड़ा सा, एक वीडियो है मेरे पास छोटी सी शॉर्ट टाइप की, मैं उसको प्ले करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। शायद बहुत छोटी हो जा रही है, इसको फुल स्क्रीन कर दो। यह वो दौर होता है जब बच्चा कॉपी अपनी तैयार कर रहा होता है, यानी कॉपी लिख रहा होता है। जब वो कॉपी लिख रहा होता है, शायद आप मुझे पहचान रहे होंगे किसी टाइम पे, आज भी ऐसा ही हूँ, पहले भी ऐसा ही था मैं मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है ना। तो कॉपी जितनी भी बच्चों की होती है, हर बच्चे की कॉपी पर जरूरी होता है कॉलेज का स्टैंप होना, सिग्नेचर होना, जो भी इन्विजिलेटर है। ठीक है, उसके बाद ये वो दौर होता है जब पेपर आता है ऑनलाइन और उसका प्रिंट आउट निकाला जाता है। सबसे पहला चरण यही होता है कि पेपर का आना बोर्ड की तरफ से और उसका प्रिंट आउट निकलता है, और इस सारा प्रोसेस जो है वीडियो रिकॉर्ड होता है A to Z। आप पेपर डाउनलोड किए, बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया आपने बच्चों को, बच्चे उसको कॉपी को प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर अब ये जॉब बनाने का प्रोसेस आ गया कि प्रैक्टिकल, ये एक टाइम था जब इसमें टी या समथिंग टाइप का ज्वाइंट बनाने को दे दिया था, तो ये ज्वाइंट वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय भी है। तो यानी ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रीशियन का है वर्कशॉप, हाँ इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप है, और वहां पर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किए जा रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो टीचर होते हैं जो आपको थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट्स की जो जरूरत होती है उससे रिलेटेड आपको गाइड करते हैं, प्लस सुपरवाइज करते हैं कि क्या है, कैसे चल रहा है, और सबको इंडिविजुअल अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। कई बार कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा बड़े हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसमें टीम बना दी जाती है कि जैसे मान लीजिए 40 बच्चों का है तो 40 बच्चों में 4-4 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है, और 4 बच्चे मिलकर उस एक जॉब को तैयार करते हैं। तो ये सब प्रोसेस होता है। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने सोचा थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा। और कॉपी पे सबका हर कॉपी पर कॉलेज का साइन होना, सिग्नेचर होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कॉपी
सील बंद लिफाफे में एग्जामिनर के पास जाती हैं, एग्जामिनर उन कॉपियों को चेक करता है और उसका भी नंबर उसी बेसिस पर फिर अपलोड भी किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल कॉपी आपने लिखा जेब में धीरे से रख के चले आए तो आप पास हो जाओगे, ये सब चीजें नहीं करना होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या बता दिया, पेपर आ गया ऑनलाइन। दूसरा है भाई कॉपी और पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये परीक्षा ऑफलाइन है तो इसलिए आपको एक कॉपी मिलेगी लिखने के लिए। कॉपी ज़्यादा 3-4 पेज की होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स क्या है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें गिनी चुनी लाइनें हैं जो लिखना होता है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री है कि 10-20 पेज मिल जाए आपको, ढेर सारा आप लिख रहे हो, नहीं। उसमें जनरली क्या ऑब्जेक्ट रहा आपका, क्या टूल्स रिक्वायर्ड हुए, वो चीज़ें लिखते हैं आप। प्रोसेस क्या क्या आपने अपनाया वो लिखते हैं। उसके बाद आप रिजल्ट लिखते हैं, बीच में प्रिकॉशंस वगैरह लिख देते हैं कि क्या सावधानियां थी जो आपने उस दौरान किया। तो ये क्या होता है, कॉपी लिखने का अगला चरण होता है। अब कई बार कई जगहों पर दो तरीके से सिस्टम आ जाता है। कई जगहों पर पहले प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है, उसके बाद कॉपी लिखा जाता है। कई बार क्या होता है कि कॉपी लिखकर जो डेटा शीट बनती है वो डेटा शीट हम खाली छोड़ते हैं। उसके बाद जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें जो रिजल्ट आता है, जो वैल्यूज आती हैं, उस डेटा को उसमें फिल कर देते हैं। तो अब डिपेंड करता है ट्रेड कौन सी है, उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे हो सकता है, ट्रेड के हिसाब से। अब जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन में आपको क्या आ गया कि भाई स्टेयर केस वायरिंग, ये बहुत ज्यादा आता रहता है कि 2 बल्ब को एक स्विच की सहायता से ऑन ऑफ करना, जो सीढ़ी वाली वायरिंग होती है, कभी वो आ जाती है, ठीक है। कई बार आपका रेक्टिफायर आ जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, इस तरह के। प्रैक्टिकल से पहले हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल देंगे, मोस्टली हर साल हम लोग देते हैं, और उसमें से मैच भी करता है। हर साल कुछ न कुछ प्रैक्टिकल मैच कर जाते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम लोग गेस्ट करेंगे लास्ट टाइम पे। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कॉपी पर लिखना होता है जो कि जी आपने प्रैक्टिकल किया है। और प्रैक्टिकल मोस्टली 3 से 4 प्रैक्टिकल करने को मिलते हैं और सब करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि 5 में से 4 करना होता है, कई बार 5 में से 5 भी करना होता है, कई बार आपके पेपर में 3 ही प्रैक्टिकल होते हैं, डिपेंड करता है। स्टेट वाइज प्रैक्टिकल के पेपर्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे वैसे एनसीवीटी का पेपर तो पूरे भारत में एक समान होता है, ऑनलाइन परीक्षाएं जो होती है एक समान होती है, एक ही क्वेश्चन पेपर होता है। लेकिन प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो है हर राज्य सरकार को कराने को जिम्मा दिया गया है, तो हर स्टेट का, हर राज्य का प्रैक्टिकल पेपर अलग अलग होता है, ठीक है। ये चीज हो गई कॉपी लिखना। उसके बाद प्रैक्टिकल को करना, प्रैक्टिकल करना जैसे इलेक्ट्रिशियन में आ गया, जो मैंने आपको बताया कि जॉइंट्स बनाना हो गया, या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इस तरह के सर्किट्स बनाने को आ जाते हैं कभी कभी। या फिर कई बार क्या होता है सिर्फ परफॉर्म करने वाले होते हैं, सिर्फ बनाना नहीं होता है। जैसे टेस्टिंग दे दिया कि आपको कोई बैटरी की टेस्टिंग दे दिया, या फिर कोई बाइंडिंग है, मोटर की बाइंडिंग है, तो वो शॉर्ट सर्किट है नहीं है, ग्राउलर के थ्रू उसकी टेस्टिंग दे दिया, तब उसको बनाना नहीं होगा, सिर्फ आपको जो टेस्ट करते हैं वो उस प्रैक्टिकल को सिर्फ लिखते हैं। तो 2 तरह के प्रैक्टिकल होते हैं, एक में क्या होता है सिर्फ लिखना होता है, यानी उस प्रैक्टिकल को करके क्या रिजल्ट आया वो लिखना होता है, और एक ऐसा होता है इसमें कुछ ना कुछ आपको बनाना होता है। जैसे कई बार 2 ट्यूबलाइट का सीरीज या पैरेलल कनेक्शन आ जाता है, तो वो आपको बनाना होता है, ट्यूबलाइट लेना होता है, कनेक्शन करना होता है, और उस जॉब को फिर जमा भी करना पड़ता है। कैंडिडेट वाइज लिस्ट काउंट होता है। अगर कुछ बड़ा जॉब है जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, ज़्यादा मटेरियल लग रहे हैं, तो ग्रुप में बन जाता है। अदरवाइज छोटे जॉब हैं तो हर बच्चे को एक एक जॉब बनाना होता है, और उनकी गिनती होती है और वो जमा होते हैं गवर्नमेंट आईटीआई। तो ऐसा है, अगर आपने सोचा कि नहीं मैं कॉपी लिख के देर से सड़क दिया, मैं जॉब नहीं जमा किया कॉलेज में, तो क्या होगा, आप फेल हो सकते हैं। क्योंकि जो जॉब काउंट होती है, जब वो नोडल आईटीआई पर जमा होता है, वहाँ पर जॉब काउंट होती है कि कितने बच्चे थे, कितनी कॉपी जमा हुई है, कितने प्रैक्टिकल में प्रेजेंट है, और कितनी जॉब उनको उपलब्ध हुई है। फिटर वगैरह में तो 100% जॉब आता ही आता है। कभी मेल फीमेल फिटिंग बनाने को आ जाता है, लोहे का शेप होता है कि ऐसे काटना है वैसे काटना है, 10 mm का आ गया, 8 mm का आ गया, मोटाई ये सब आती है उसमें, ठीक है। तो मैकेनिकल ट्रेड वाले इस तरह की आ जाते हैं। कई बार अब वेल्डर के होंगे तो आपको अलग टाइप की वेल्डिंग करके दिखाना पड़ेगा, उस जॉब को तैयार करके जमा करना पड़ेगा वो मेटल का पीस जो है। तो इसी तरह से ये होता है। तो ये 2 चीजें होगी, और एक होता है आपका वाइवा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर है, एग्जामिनर कैसा है, किस तरह का है, वो सवाल क्या पूछता है, सब मिलाकर ये मोस्टली आपके थ्योरेटिकल नॉलेज पर ध्यान देता है। थ्योरी से रिलेटेड ज्यादातर सवाल करता है, और थ्योरी किस हिस्से का, जो आपके प्रैक्टिकल पेपर में आया हुआ है, जो आपके प्रैक्टिकल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, उससे रिलेटेड नॉलेज वो आपसे जानने की कोशिश करेगा। मोस्टली उसका सवाल जो है आपके प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस हैं, यानी जो प्रैक्टिकल के पेपर में क्वेश्चंस होंगे, उसी से रिलेटेड वो सवाल उठाता है कि अगर आपने ये जॉब बनाया तो कैसे बनाया, इसमें कौन सा टूल यूज किया। या फिर अगर फिटर में आ जाए, फिटर में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर सकता है, या फिर आपके सामने रख दिया माइक्रोमीटर वगैरह ऑपरेट करने की बात कर लिया, है ना।
या फिर किसी गेज की बात कर लिया कि इस गेज को कैसे आप इस्तेमाल किए हो, या फिर कह देगा कि ये गेज जो है इसको मेजर करके, ये मेटल मेजर करके दिखाओ, ऐसा सामने ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकल के दौरान मतलब वाइवा के दौरान भी पूछ सकता है। ठीक है। वायरिंग, इलेक्ट्रीशियन की बात कर लें तो मल्टीमीटर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीमीटर से जुड़े सवाल अक्सर पूछ दिए जाते हैं, बहुत कॉमन सा इंस्ट्रूमेंट होता है आपका। या फिर अलग अलग प्रकार के जो हैंड टूल्स वगैरह होते हैं, तो हैंड टूल्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको चैनल बना के दिया है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब वाइवा में बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेट करके आपसे पूछने लगे कि रेक्टिफायर कैसे बना तो उसका शेप कैसे, रिजल्ट जो आउटपुट शेप निकल रही है, वेव कैसी निकल रही है, तरंगे कैसी आ रही है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू परफॉर्म, और इस तरह का जो होता है आपका वाइवा। तो ये एक तरह से स्टेप्स है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे उनको लग रहा होगा प्रैक्टिकल कैसे होगा, तो भैया इसी तरह से होता है। पेपर का आना, आपको कॉपी और पेपर का मिल जाना, कॉपी लिखना, उसके बाद प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना और वाइवा, ये टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, और ये आपको एक भी नहीं मिस करना है। अगर अच्छे नंबर आपको चाहिए तो ये सब के सब आपको फॉलो करना होता है। ठीक है। अब इसके बाद भी आ जाता है, अब इसमें अच्छा नंबर कैसे लाएं। एक तो होता है कि आपने, ठीक है, आप एक बढ़िया स्टूडेंट हो, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन हर जगह आप जानते हो कि आजकल थोड़ा सा एक पॉजिटिव फेवर होता है रेफरेंसेस का, कि आपके व्यक्तित्व का रेफरेंस कैसा दिया जा रहा है एग्जामिनर को। तो वो चीज मैं बताऊं यहाँ पर, जो हालांकि थोड़ा सा ये मेरा एक पर्सनल परसेप्शन भी है कि अगर आपने इसके पहले का जो भी प्रोसेस, जो ये सारी चीजें हैं, इसमें आपने पार्टिसिपेट किया, सारा काम आपने किया, ठीक है, आपने सारे प्रोसेस को फॉलो किया, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है आपका बिहेवियर। कम से कम 2 दिन के लिए जो प्रैक्टिकल जब चल रहा है आप वहां हो, तो कोशिश करो कि आईटीआई कॉलेज के स्टाफ और एग्जामिनर के नजर में आप कुछ नेतागिरी करते हुए, या फिर कई बार होता है ना कुछ लोगों के थोड़ी सी होता है अपने को ओवर स्मार्ट रिएक्ट करना, या बहुत ज्यादा उछल कूद करना, शोर मचाना, तो एग्जामिनर की नजर में आपको इस तरह से कोई एक्टिविटी करते हुए नहीं नजर आना है। ना ही आपको अपने कॉलेज स्टाफ के साथ थोड़ा बहुत भी उलझना है, क्योंकि होता क्या है कि ह्यूमन नेचर है, हमारे आपके परिवार रिश्तेदार में भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कहीं कुछ आपने किसी को कुछ उल्टा सीधा कर दिया, जो आपकी हरकत इसको पसंद नहीं, तो वो अगले का कान भरेगा। और यहाँ पर भी ये चीज हो सकती है कि आप मिसबिहेव करते हो, तो ये इसको बोलेगा धीरे से कि सर जी ये बहुत हीरो बन रहा है, तो ये क्या करेगा, हीरो, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ जीरो टू हीरो ना, तो ये हीरो को जीरो बनाने की कोशिश करने के लिए ये थोड़ा बहुत कहेंगे चलो ठीक है भाई इनका देख लेते हैं। ठीक है। तो कुछ इस तरह से चीजें भी होती हैं जो कि व्यवहारिकता है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% होगा ही होगा, बट एक मैं जो देखता हूँ दुनिया में जो चलता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरी, पढ़ाई, इन सब के साथ साथ आपको अपना इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये आपको लाइफ टाइम काम आता है, अगर आपका अच्छा बिहेवियर है, अब वो आपको आगे भी अच्छा ही काम आएगा। ठीक है ना। क्या ही मतलब है 2 दिन के लिए हम किसी से ज्यादा वो बने, स्मार्ट बने, या इस तरह की कोई एक्टिविटी करें। तो मेरे तरफ से एक गाइडलाइन के तौर पे वीडियो है, और मैं उम्मीद करता हूँ जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके अंदर से कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। फिर भी अभी भी कुछ ऐसा हो, मैं हर चीज को फिल्टर कर करके अब समय से पहले चीजें आपको मैं बताता जाता हूँ, भैया ऐसे ऐसे करना। ठीक है। और जैसे कुछ वीडियोज आप सर्च कर लेना, बहुत मजा आएगा आपको देखोगे तो। जैसे यूट्यूब चैनल ओपन कर लो, ठीक है। अब फिटर प्रैक्टिकल परीक्षा में क्या क्या वाइवा में पूछा जा सकता है, अभिषेक सर ने वीडियो बनाया लास्ट एग्जाम का, अभी जो एग्जाम हुआ था 2023 में, तो आप लिख सकते हो गूगल में आईटीआई फिटर प्रैक्टिकल एग्जाम 2023, उसके आगे लिख देना ग्लोबल आईटी। सर्च में जाओ यूट्यूब में, क्या लिखोगे, आईटीआई फिटर प्रैक्टिकल एग्जाम 2023, और उसके आगे ग्लोबल आईटीआई लिख दो, तो अभिषेक सर ने A to Z 20 मिनट की वीडियो देख लोगे तो फिटर के जितने बच्चे हैं उनका सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि भाई क्या है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक बच्चे ने जॉब बनाया, ठीक है, जिस बच्चे ने जॉब बनाया उस बच्चे का जॉब इन्होंने लिया, और उससे जुड़े जो भी सवाल बन सकते हैं, जैसे इनके हाथ में आप देख रहे होंगे ना, मार्किंग से लेकर मार्किंग मीडिया यूज करना, या फिर अलग अलग टूल्स, सबका एक्सप्लेनेशन, और क्या सवाल पूछ सकता है, और कैसे जॉब बनाया जाता है, ये सब कुछ इन्होंने अपने लेवल पर बताने की कोशिश की है। देखो अभी ये कोई और आगे भाई साहब, ठीक है, इनका काम है आना जाना। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल, आप देखो, आप टाइप करो आईटीआई प्रैक्टिकल एग्जाम, आईटीआई प्रैक्टिकल एग्जाम, उसके बाद टाइप करो ग्लोबल आईटीआई, उससे जुड़े आपको बहुत सारे मस्त मस्त वीडियोज मिल जाएंगे जो काफी सपोर्ट करेंगे आपका। ठीक है। सपोर्ट इन द सेंस, अब कॉपी लिखने में क्या है, कॉपी लिखने में 15 नंबर, वाइवा का 10 नंबर, जॉब बनाने का 225 नंबर, सब मिलाकर आप देख रहे हो 250 नंबर। तो ये इस तरह की भी वीडियोज हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के भी वीडियोज हम हमेशा देते रहते हैं कि आप लोगों को हर तरह से गाइड करें, कुछ भी ऐसा ना रहे जो कंफ्यूजन हो आपके अंदर। जैसे कोई बच्चे कहते सर मैं तो पढ़ नहीं पाया, तो मेरे टीचर अच्छे नहीं है, तो मैं कॉलेज नहीं जा पाया, तो आपकी हर कमी दूर करने के लिए हम यहाँ पर हैं। बस आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है, जाना है ग्लोबल आईटीआई के ऊपर,
ग्लोबल ITI को सब्सक्राइब करना है। इसकी जो घंटी वाली बटन है यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद ऑल वाला जो है ना यहाँ पर ऑल, इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ऑल कर दोगे आपका कुछ भी नहीं मिस हो रहा है ना, कुछ भी मिस नहीं होगा कि ऐसा कि जैसे भाई आपको जो पढ़ना जरूरी है, जो सीखना जरूरी है एक ITI बच्चे के लिए, वो सब कुछ हम लोग हमेशा करवाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ITI एग्जामिनेशन से रिलेटेड और कोई डाउट हो तो आप जरूर हमसे पूछिए। बाकी एक वीडियो और मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा कि देख लेना। मैं यहाँ पर अभी रिसेंटली मैंने बनाया था कि हाँ, कि आपको अगर ITI रिजल्ट में, देखिए वो उधर चला गया, आपको ITI रिजल्ट में चाहते हैं कि अगर मान लो आप अपने से मेहनत करके 80% बना रहे हो, लेकिन 10% ये ऐसा है, जो मैंने अभी सिर्फ एक दिन पहले वीडियो दिया था, ITI रिजल्ट में 10% नंबर ज्यादा कैसे मिलेगा। ये एक दिन पहले की वीडियो है, मतलब ये वीडियो जब मैं अपलोड कर रहा हूँ इससे एक दिन पहले की वीडियो है। इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखना। इसमें मैंने बहुत ही बेसिक सी चीज बताई है और बहुत आसान तरीका है। जैसे आपका दोस्त अगर 85% पा रहा है तो आप 95% पा सकते हो अगर इसको फॉलो करोगे तो। सेम पढ़ाई से एक ही बराबर दोनों मेहनत करेंगे फिर भी आप 10% ज्यादा पा सकते हो। उसके लिए वीडियो देख लो, इसमें मैंने बहुत ही असली सही चीज बताया, कुछ घुमा फिरा के नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले भी अवेयर कर चुका हूं, मेरे थंबनेल और वीडियोज में कंटेंट सेम होता है। जो बाहर लिखता हूं वो अंदर भी लिखता हूं, ठीक है, और वही अंदर बताता हूं। तो इस विश्वास के साथ इस वीडियो को भी देख लेना। ये आपके ITI के मेन एग्जामिनेशन के ओवरऑल रिजल्ट में 10% ज्यादा आपको दिलवा सकता है। ये प्रोसेस है। बाकी आज तो मैंने आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड गाइड लाइन के तौर पे जो प्रोसेसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए। और भी सवाल बने आप वीडियो के नीचे कमेंट करते जाओ, मैं 1 बाय 1 सब कवर करते जाऊंगा। बाकी प्लेलिस्ट देखना ना भूलें, प्लेलिस्ट देखने का समय आ गया है। अपनी अपनी प्लेलिस्ट उठाओ भाई, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस प्लेलिस्ट को उठाओ और एक तरफ से पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि हमने तो वीडियोज अपलोड करना प्लेलिस्ट में शुरू कर दिया है। अब सिर्फ देर है तो आपकी है, आप उनको उठाकर पढ़ना शुरू करो। हम तो यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अब आपका नंबर है कि अगर आप अच्छा नंबर चाहते हो तो उनको देखना शुरू करो। मेहनत तो दोनों को करनी पड़ेगी, अकेले मेरे मेहनत करने से कुछ होगा नहीं। मैं कर रहा हूँ मेहनत, आप भी मेहनत करो। जब हमारी और आपकी मेहनत दोनों जुड़ेगी ना, तब वही रिजल्ट मिलता है। जो लोग सिर्फ ऐसे लिख देते हैं कि होता नहीं कोई, जैसे कि 100% रिजल्ट, तो 100% रिजल्ट ऐसे नहीं आ जाएगा। सिर्फ मैं कहूंगा तब भी नहीं आएगा, सिर्फ आप चाहेंगे तब भी नहीं आएगा। लेकिन हम और आप अगर दोनों मिलकर चाहेंगे तब ला सकते हैं। तो वो दौर आ गया है, समय आ गया है कि हम और आप जुड़े, और हमारा काम है वीडियोज को अपलोड करना जो हमने अब शुरू कर दिया है, और आपका काम है उनको देखना। ठीक है, तो आओ मिलते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, और सच में वो चीज जो लिखा जाता है ना 100% सफलता, उसको हम लोग करके दिखाते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलूंगा आपकी कोई अगली चाहती वीडियो में या फिर अपने एम्प्लॉयबिलिटी वाले सब्जेक्ट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई।